हमारा जो ये टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, बिकॉज आज का ये लेक्चर है 7th लेक्चर, लास्ट लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी हम 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लीज उसे जाकर जरूर देखिए। एंड वन मोर थिंग, अगर एवोल्यूशन से पहले की कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी वाइज या आपके नीट वाइज, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी सभी चैप्टर्स की, प्लीज उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स, मैमल्स जो है इवॉल्व होके मैन बने। ओके, कहां से शुरुआत हुई मैन की, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग बनने की शुरुआत कहां से हुई, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, जनरली आई गेस आज मैं ज्यादा ठीक है रिपीट कर रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, कहानी कहां से शुरू हुई थी? 15 मिलियन साल पहले। वहां पर सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था ड्रायोपिथिकस का। प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स कौन थे? वो ड्रायोपिथिकस एंड रामोपिथिकस, जो कि एग्जिस्ट करते थे। ड्रायोपिथिकस कौन थे? एप लाइक, जो एप्स की तरह दिखते थे, और रामापिथिकस वो थे जो कि मैन की तरह दिखते थे, मैन लाइक। ओके, दे वर हेयरी, वो थोड़े हेयरी थी। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखिएगा, जो चीज मैं जैसे बोल रही हूं वैसे ध्यान दीजिएगा। ये है इनके बारे में और ये है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हेयरी थे, ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह मूव करते थे, राइट। रामापिथिकस जो थे, ग्रीन से करते हैं, रामापिथिकस जो थे वॉज मोर मैन लाइक। रामापिथिकस कैसे थे? मैन लाइक थे। और ड्रामापिथिकस किसकी तरह थे? ड्रामापिथिकस जो थे वो एप लाइक थे। ठीक है, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टैंजानिया। काफी ऐसे फॉसिल देखे गए, यानी कि फॉसिल मतलब आपके एविडेंसेस देखे गए जिसमें डिस्कवर किया गया कि जो मैन की तरह बोन्स जो हैं वो इनके अंदर दिखेगी। किसके अंदर? इथियोपिया एंड टैंजानिया के अंदर। दीज रिवील्ड hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa। कि ये बिलीव कर लिया गया, क्योंकि हमें फॉसिल ऐसे मिले, एविडेंसेस ऐसे मिले, तो हमें ये पता चल गया कि 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स जो थे वो हमें जनरली उन्होंने विजिट किया होगा, वॉक किया होगा ईस्टर्न अफ्रीका में, यानी कि अर्थ पर वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। ये कैसे थे? दीज वर नॉट टॉल। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे वर नॉट टॉलर, ठीक है, 4 फीट से बड़े नहीं थे ये लोग, लेकिन और ये क्या करते थे? वॉक करते थे एकदम स्ट्रेट। आपने अभी देखा कि चिंपैंजी कैसे थोड़ा बेंड होके चलते हैं, लाइक गोरिल्ला थोड़ा बेंड होके चलते हैं, बट इनकी हाइट ज्यादा नहीं थी इनकी मैन लाइक प्राइमेट की, बट ये वॉक बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 2 मिलियन साल पहले। 2 मिलियन साल पहले कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस। ये क्या थे? ये प्रोबेबली ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। और इनके एविडेंस कैसे मिले थे हमें? शोज दैट दे हंटेड विद स्टोन्स। ये क्या करते थे? स्टोन के वेपन्स, पत्थर के औजारों का यूज करते थे और फ्रूट्स को खाते थे। Essentially ate fruits. Some of the bones among the bones discovered were different. कुछ ऐसी bones भी थी जो कि different थी, जो कि bones देखी गई उन सबसे बिल्कुल different थी। This creature was called as the first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. ठीक है, इसको होमो हैबिलिस कहा जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के साथ ही आप इसको रख सकते हो, होमो हैबिलिस कहा जाता था। और ये पहले मैन लाइक, ह्यूमन लाइक जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन लाइक पर्सन जो थे, आप इनको कह सकते हो। ठीक है, होमो हैबिलिस नाम याद रखिएगा, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। द ब्रेन कैपेसिटीज वर, अब इनकी ब्रेन कैपेसिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ब्रेन कैपेसिटी क्या थी इनकी? अराउंड 650 to 800 सीसी। ओके, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, अभी आपको बताया फ्रूट्स खाते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, जावा में डिस्कवर किए गए थे 1891 में। कि जो नेक्स्ट स्टेज है होमो हैबिलिस के बाद, जो नेक्स्ट स्टेज है जो कि क्या होगी? होमो इरेक्टस, वो कितने साल पहले थी? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 0.5 मिलियन ईयर्स आफ्टर होमो हैबिलिस ये चीज होमो इरेक्टस भी फाइंड कर लिए गए थे। होमो इरेक्टस कैसे थे? इनके पास एक बड़ा दिमाग था, यानी कि अराउंड 900 सीसी का दिमाग था। एंड जनरली होमो इरेक्टस मीट खाते थे। होमो इरेक्टस प्रोबेबली आर मीट ईटर्स। द Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. Around 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है कि यहाँ पर नेदरथल जो मैन है उसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी। ठीक है, और वो हाइट्स को यूज करता था।
क्या यूज करते थे, हाइट्स को यूज करते थे कि छुप जाना अपनी बॉडी को बचाने के लिए, और जो बरी करते थे, जला देते थे डेड लोगों को, जो मर जाते थे उनको वो जला देते। उसके बाद लास्ट में आए कौन, होमोसेपियंस, जो कि होमोसेपियंस वो थे जो कि अफ्रीका में थे, ठीक है, अफ्रीका में वो बड़े हुए एंड मूव कर गए दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरफ एंड डेवलप हुए इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियंस बने। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप, जो केव आर्ट आप देखते हो अभी पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ होता है, वो भी यहाँ पर देखी गई थी अराउंड 18,000 ईयर्स पहले। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट द बिमटेक रॉक शेल्टर इन रेसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये केव पेंटिंग ऐसी। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक, एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया था, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, यानी कि उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। कुछ मीट खाते थे, ठीक है, कुछ फ्रूट्स खाते थे, अब प्रॉपर खाना खाना शुरू हो गए थे वो। क्यों? बिकॉज वो ह्यूमन बन चुके थे और उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, ठीक है, उनके पास सेंस था और उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया था। The rest of what happened is part of human history of growth and decline of civilization. जो बाकी बाद में हुआ वो एक ह्यूमन हिस्ट्री है कि किस तरीके से ग्रोथ हुई, किस तरीके से यहाँ पे चीजें बननी शुरू हुई, ठीक है।